लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए सेट ना 1 से 7 तक दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। डेफिनेशन दे रखी है, इसमें केवल वही एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर बोथ ए एंड बी आर आइदर इवन आइदर ऑड, या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव भाई अगर ए कॉमा ए देखें तो या तो दोनों, ये तो ए ऑड होगा या इवन होगा, ठीक है। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एज ए इज आइदर इवन और ऑड। या तो इवन होगा, अगर ये इवन होगा तो ये भी इवन है, और ये ऑड होगा तो ये भी ऑड होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। बी सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, आइदर बोथ ए एंड बी आर इवन और बोथ ऑड। तो इसका मतलब भाई बी कॉमा ए भी तो बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो गया, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर सिमेट्रिक। क्योंकि अगर ए और बी इवन है तो यहाँ भी ए और बी इवन है, अगर यहाँ ऑड है तो यहाँ भी ऑड होंगे। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखो इसमें क्या है, अगर ए ऑड होगा तो बी को भी ऑड होना पड़ेगा, अगर यहाँ बी ऑड होगा तो यहाँ सी ऑड हो जाएगा, क्योंकि अगर ए इवन है तो बी को इवन होना पड़ेगा, और अगर बी इवन है तो सी को भी इवन होना पड़ेगा। तो इम्प्लाइज क्या करेगा, ए एंड बी बोथ ऑड और बोथ इवन। एंड अगर ये ऑड है तो ये भी ऑड होंगे, ठीक है। इसे ना ऐसे लिख लेते हैं, एम्प्लाइज ए कॉमा बी बोथ ऑड, एंड अगर ये दोनों ऑड है तो बी सी भी ऑड होंगे, बी सी आर ऑल्सो ऑड। इफ ए बी बोथ इवन, देन अगर ए बी दोनों इवन है तो बी सी भी क्या होंगे, बोथ इवन। अगर ए बी दोनों ऑड हैं और बी सी भी ऑड हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर को। अगर ए कॉमा बी दोनों इवन है और बी सी इवन है तो तब भी ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर को, देयरफॉर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है। अब इन्होंने हमसे क्या कहा था आगे, इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गई, वो लिख लेना अपने आप। फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो सबसेट 1 3 5 7 is a set of all odd numbers, so they are related to each other. Subset 2 4 6 is a set of even numbers, so they are related to each other. And अगर इस सेट and any element of 1 3 5 7 is not related to the element of 2 4 6, क्यों, ये सेट का है, ऑड है और ये क्या है, इवन है। एज वन इज ऑड एंड अदर इज इवन, देयरफॉर इन्होंने क्या कहा था, नो एलिमेंट ऑफ सबसेट दिस इज रिलेटेड टू ईच अदर, नो एलिमेंट ऑफ बोथ सबसेट आर रिलेटेड टू ईच अदर।
ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इस तरह के जनरली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ना तुम्हें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज मजबूरी है और कुछ हो नहीं सकता। इसमें हम थोड़ा ध्यान दे लेंगे। मैं नहीं चाह रहा था कि दूसरी कोई वीडियो बनाए, इसी में समझा दूँ, इसीलिए थोड़ा से कंजस्टेड हो गया।